गुड मॉर्निंग। और ये मेरा झाड़ू पोछा अभियान, मतलब पोछा अभियान। झाड़ू ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं लगता है, नीचे वाले फ्लोर पे ही लगता है, क्योंकि ऊपर इतना कोई गंदा ही नहीं होता। और ये हमारे मनी प्लांट ऐसे लग रहा है कि धूल का पाउडर लगा चुके हैं, बहुत धूल आती है। किसी दिन बैठ के इसको अच्छी तरीके से शार से साफ़ करना पड़ेगा। कमल जी एक लेके आए हैं प्लांट्स के लिए शार। और ये मेरा स्टूडियो जहाँ मैं वीडियो आजकल नहीं बनाती हूँ तो ये ज़्यादातर मैं हॉल वीडियो जो बनाती थी तो यहाँ बनाती थी, लेकिन आजकल मैं बाहर ही बनाती हूँ। तो लेकिन इसको मैं पोछा ज़रूर मारती हूँ डेली। इसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, बड़े मेहनत बड़े आइडियाज़ से। तो इसमें जैसे कारपेट वगैरह तभी बिछाती हूँ जब वीडियो बनाना होता है, नहीं तो गंदा हो जाता है। और जो सेटी के ऊपर का जो कपड़ा था वो भी बाद में ही बिछाती हूँ। और ये मैं पहुँच चुकी यश के जो वर्क प्लेस है। तो यहाँ पे जो है ये छोटा सा स्टूल है, इस पर मैंने एक डोरमेट ख़रीद के बिछाया है, पर यूज़ करके नहीं, नया बिछाया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे, तो मैंने इसलिए बिछा दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और ये क्या अजीब सा हो रहा है। हाँ, ये मैंने आज सूट पहना है मतलब बहुत पुराना सूट पहना है जो मुझे आ गया। और अब मैं तैयार होंगी, फेस एकदम ड्राई ड्राई सा हो रहा है। तो अभी जा रही हूँ कोल्ड क्रीम लगाने। और सोफ़े का कवर जब तक मैं नीचे आई ऊपर से पोछा वगैरह लगा के, तब तक कमल जी लगा चुके थे, तो मेरा काम आसान कर दिया। और बाकी डस्टिंग वगैरह का है वो तो भी मैं बाद में करूँगी, पहले लगा लेती हूँ। ये पहले फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद आगे किचन का जो भी होगा अंजाम दूँगी उसको। जैसे अभी विंटर्स है तो सबको कोल्ड क्रीम की याद आती है, तो मेरे पास ये है मामा अर्थ का हनी एंड मलाई कोल्ड क्रीम, जो कि नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हनी और मलाई ठंड में तो ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा लगाओ जो स्किन को सही करे। तो ये है इसका टेक्सचर, लाइट पिंक कलर टाइप का है। जितना आपको लगाना हो, जैसे चेहरे पे लगाना हो तो चेहरे के लिए निकाल लें, हाथ वगैरह पे लगाना हो तो निकाल के लगा सकते हैं। तो मैं तो अभी फेस पे ही लगा रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, मतलब यकीन से बाहर का है, हम बता नहीं सकती यार। महंगे वाला जो परफ्यूम होता है वैसी खुशबू है। और मामा अर्थ का तो मतलब ये चीज़ टेंशन नहीं है कि हाँ कि इसमें कोई ऐसा केमिकल होगा जो नुकसान करेगा, मतलब नेचुरल चीज़ों से बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू है। मुझे तो खुशबू समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूँ। क्रीम लगाने के बाद चेहरे पे 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करें। ये मेरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको मामा अर्थ की ये हनी एंड मलाई कोल्ड क्रीम के बारे में बताती हूँ। ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, मतलब कोई भी स्किन टाइप हो आप लगा सकते हैं इसको। और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। और ये लाइट और नॉन ग्रीजी फार्मूला है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कोल्ड क्रीम हम लगाते हैं हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है। तो ये आप देख लो, मेरी स्किन अभी मैंने लगाया है और मतलब बिल्कुल चिपचिपी नहीं हो रही, और लेकिन स्किन पे जो मॉइस्चर है वो भी बरकरार है। जैसा कि इस कोल्ड क्रीम का नाम ही है हनी मलाई कोल्ड क्रीम, तो इसमें जो हनी है वो हमारे स्किन पे जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है। और दूसरा है इसमें मलाई, जो कि हमारे स्किन को नॉरिश करता है और ग्लो लाता है, हेल्दी ग्लो लाता है। और मैंने मामा अर्थ की ऐप की लिंक भी दी है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो जो भी नए ऑफ़र्स या सेल्स वगैरह है उसका आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब इसे कोई भी लगा सकता है और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। और मैंने जो कूपन कोड दिया है स्क्रीन पे, अगर जैसे वो मेरा कूपन कोड आप यूज़ करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो आपको एक्स्ट्रा 20% और ऑफ मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट पे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको मामा अर्थ का जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हैं आपको अमेज़ॉन, पर्पल, नाइका, फ्लिपकार्ट इन सब पे मिल जाएगा, और मामा अर्थ की वेबसाइट पे तो मिलेगा ही। तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी ऑर्डर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे प्लेस करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और उसकी पिक्चर आपको मिल जाती है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट मामा अर्थ की वेबसाइट से लेते हैं तो आप एक ट्री की प्लांटेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। ये कबाड़ी वाला अभी एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है, तो कबाड़ी वाला और जो अभी थोड़ी देर में साग वाला आएगा वो तो भी आया नहीं है, नहीं तो चिल्लाएगा साग ले तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तो इसका मैंने आपको लिंक दे दिया, और अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो आप बताना यार, इसकी खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब बहुत ही अलग टाइप की खुशबू है। और अभी तो मामा अर्थ के कई जगह मैंने देखे हैं स्टोर भी खुल गए हैं अलग अलग जगहों पे। पहले तो ऑफलाइन स्टोर नहीं होते थे, अब हो गए हैं। अगर आपके एरिया में आसपास में भी है तो बताना यार। ये मेरी लिपस्टिक जल्दी लगा लो। विंटर्स में तो कुछ भी पहन लो ना तो सबका वो क्या बोलते हैं, वो कोई भी सूट पहन लो, कुछ भी पहन लो, सब मतलब सारा कुछ वो हो जाता है वुलन से, मतलब जो भी हो जाता है कुछ।
जब ये सूट मुझे आता है ना तब ज़्यादातर सर्दियों का मौसम होता है तभी आता है ये मुझे। थोड़ी मैंने वेट कम कर लिया है इसलिए। और जब गर्मियाँ आती है तो मेरा वेट बढ़ जाता है, फिर ये आना बंद हो जाता है। बिंदी लगाऊँ, ब्लू वाली लगा देती हूँ। ये दोनों चीज़ें बस हो गया मेरा मेकअप। ये भी काजल मामा अर्थ का है। जिसने अभी तक ये ट्राई नहीं किया ना ये काजल, तो आप ज़रूर ट्राई करना, लिंक मैं दे दूँगी। और ये काजल मतलब अभी तक का जो भी मैंने यूज़ किया है सबसे सही काजल है ये। बिल्कुल वो सॉलिड काजल है। आप इसको लगाने के बाद कितना भी रो लो धो लो कुछ भी कर लो, ये हटने वाला नहीं है। मतलब आराम से आप इमोशनल हो सकते हो इसको लगा के, सेंटिमेंटल हो सकते हो। अभी मैं तैयार हो रही थी और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कमल जी पता नहीं क्या बने हुए, जामवंत बने हुए, क्या बने हुए। वो पूरा मैंने चेयर का जो कवर था वो दिया था मैंने उनको लगाने के लिए। अभी दिखाती हूँ, ये देखो। चेयर कवर ओढ़ के बैठे हुए। दिखाना कमल जी, हाथ दिखा। चाय नहीं दिया इसकी वजह से। ऐसे ऐसे उल्टे काम करते हो। छोटा बच्चा अगर करता है ना तो भी समझ आता है ये ऐसे से। और चाय नहीं मिलेगी ऐसे ही बैठे रहोगे, और पापा आ गए तो। सही में मैंने आपको सुबह सुबह कमल जी के अद्भुत रूप के दर्शन कराए। ये यश हमारा घर जो है ना बिल्कुल ही चिड़ियाघर बन जाता है। बाहर क्या चल रहा है आज भी बाहर लगता है कुछ, देखती हूँ जाके जरा। नहीं अभी लड़ाई नहीं, अभी हंसी मजाक चल रहा है बाहर। अब मेरी बारी, क्योंकि मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा क्या हो रहा है बाहर, क्या चल रहा है। तो ताक झांक ज़रूरी है। तो ये ताक झांक के चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है सुबह सुबह। और कई बार अगर गली में कोई हॉकर आ जाए फिर तो अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है उसको देखने के चक्कर में। अगर कोई कुछ ले रहा हो ना तो फिर मैं खुद तो नहीं लेती हूँ, क्योंकि कमल जी घर पे होते हैं तो फिर ले नहीं सकती, इसलिए देखती रहती हूँ। हम पहुँच गए अपने जहान में, खाना क्या बनाए पता नहीं। तो खैर अब मैं चाय बना रही हूँ। एक दिन मैंने कमल जी को अभी सुबह के टाइम में चाय दे दी थी, अब बहुत दिनों बाद। तो फिर उसके बाद से डेली कहते हैं अब सुबह चाय दे दो। तो ये चाय बन गई है। निकालो हाथ से। ये कौन सा धरना प्रदर्शन होता है कि चाय नहीं मिलेगी तो ऐसे अजीब से काम करोगे। लो मफलर मैन। तो अब मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ। मैं बनाऊंगी पोहा। तो उसके लिए ये मटर छील लिया है मैंने, और मोटे मोटे ये क्या बोलते हैं इसे, बिल्कुल चारा जैसे काटते हैं वैसे मैंने काट दिया है इसको। शिमला मिर्च को मेरा चॉपर वो हो गया है, अब नया चॉपर लूँगी। उसके बाद वीडियो बनाऊँगी कि मैंने चॉपर लिया है और मैं छत पे पहुँच गई हूँ, पोहा बना चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जो फूल है ये मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है, जिसको हम लोग जंगली समझते थे, जंगली फ्लावर, और आप लोगों ने बताया भी था इसका नाम, यार मैं भूल गई। तो इसमें बहुत सारे फूल आने वाले हैं। तो मैं छत पे आई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि छत पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेते हैं। तो तब तक मैं कमल जी का वेट कर रही हूँ। और जो मेरे पौधे होते हैं उनको मैं, पौधे क्या होते हैं, पौधे हैं, उनको मैं सुबह सुबह मतलब सबको एक बार जाके मतलब प्यार से उनको टच ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता रहता है उन्हें नहीं तो बुरा लगता होगा कि मुझे ध्यान नहीं दे रही है। तो सारे पौधों को एक एक बार जाके मतलब पौधों से मिलना या जो भी है, मतलब हर किसी का अपना वो होता है तरीका। तो खैर धूप बहुत ही अच्छी है और सही में अभी तो लगता है छत पे ही रहो। और ये मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, ये कैसरोल में लेके आई हूँ मैं पोहा। तो कमल जी पधार चुके हैं, आवाज़ आ रही है सीढ़ियों पे उनके चलने की, टक 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 आ गए। और यश पहले ही खा चुका है। तो बस अब हम लोग खाएंगे आज पिकनिक। आज हमने सोचा पिकनिक मनाते हैं, तो छत पे ही मैं लेके आ गई थी। सही में जब अपनी छत हो और उस पर ये सर्दियों की धूप हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास छत पे जाने का टाइम हो, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर टाइम नहीं होता ना छत पे जाने का या धूप में रहने का या जो भी नेचर को एंजॉय करने का, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी जैसे कि सुबह अभी 9:30 के करीब बजे होंगे, 9:30 पौने 10।
तो धूप अच्छी खासी है। फिर अभी नीचे जाके खाना बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर अभी धूप में रहूँगी फिर जाऊँगी। आज सलाद का कुछ था नहीं, तो फिर टमाटर और गाजर वगैरह ख़रीदा कमल जी ने। तो इतना टाइम ही नहीं मुझे, मतलब टाइम क्या, मतलब मुझे लग रहा था कि लेट ना हो जाऊँ। लेट क्या, जल्दी खाना खाना था, इसलिए सिर्फ टमाटर काटा। और बिल्कुल देसी टमाटर है, बिल्कुल जैसे गांव से तोड़ के लाया, बिल्कुल वैसा है। और खाने में है आज ये मेथी जो मैंने तोड़ के रखती हूँ और चटनी, दाल, चावल, पापड़, और दाल में खूब सारा धनिया पत्ता है। ये जो टमाटर लिया है जिस सब्जी वाले से, जब वो आता है तो कमल जी ऐसे भागते हैं ना, जब छत पे होते हैं तो ऐसा लगता है छत से ही कूद जाएंगे क्योंकि उसकी सब्ज़ी बहुत ही मतलब अलग सी होती है, बिल्कुल गाँव जैसी होती है। तो चलिए जल्दी खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं छत पे आ गई, मतलब मेरा आधा दिन तो छत पे ही जाता है आजकल। तो अब नीचे पहुँच चुकी हूँ। नीचे आके जैसे सब्जी वब्जी कमल जी कुछ लेके आए थे, तो वो सब्जियों को सही गंतव्य तक पहुँचाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। और ये आंवला मेरा फेवरेट, सही में आंवला देखती हूँ ना तो मुझे ऐसी मतलब क्या बोलूँ, दिल में खुशी होती है। आंवला, धनिया पत्ता, मतलब अगर जैसे कि मेरे पास ये ऑप्शन होता ना कि कच्चा ही खाओ, तो मैं बस यही सब खा लेती। लेकिन खाना पकाना पड़ता है इन लोगों की वजह से, इसलिए मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन पका हुआ भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये इसकी अलग ही बात होती है। और ये नींबू तो ऐसे ना बिल्कुल जैसे गाँव के नींबू होते हैं, वैसी खुशबू है नींबू की। तो ये जो एयर टाइट कंटेनर है, तो इन सब में टिश्यू अंदर डाल के पहले तो साफ़ कर लिया, फिर टिश्यू डाल के फिर इसमें रखूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो भी चीज़ें रखूँ वो ख़राब ना होए। तो ये नींबू है, नींबू बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो जैसे नींबू यश नींबू पानी पीता है या पोहा वगैरह में डालते हैं, या और भी किसी चीज़ में नींबू, जैसे दाल वगैरह में हम लोग नींबू डाल के खाते हैं। तो ये हो गया। और जैसे आंवला है, तो ये मैं 2-3 आंवला निकाल लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि अभी मतलब लेके आया तो फिर देख के लग रहा है कि हाँ बस खा लो, मैं और यश खाएंगे इसको। कमल जी तो खाते नहीं, वो कहते हैं दांत खट्टा हो जाएगा, इसलिए तो वो नहीं खाते। और दिन में सलाद नहीं खाया था, तो वो कसर अभी पूरी करूँगी, गाजर खा लूँगी। तो इन लोगों को तो सलाद काट के बना के देना पड़ता है, मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ, मुझे सब कुछ चलता है कैसे भी खा लूँ। तो ये गाजर भी जो है बिल्कुल ही इसका टेस्ट गाँव जैसा है, मतलब अलग सा ही टेस्ट है। और अभी नींबू मैंने देखा तो फिर मन किया नींबू पानी बनाने का, तो आजकल मैं यही सब करती रहती हूँ, जो ताज़ा चीज़ें मिलती हैं वो बनाते रहो। और शाम को कमल जी के आने के बाद बनाई चाय, और अभी तक उन्होंने जो चेयर का कवर नहीं लगाया, वो सोफे पे पड़ा था तो पड़ा ही रह गया। ये लगता है कल फिर धरना प्रदर्शन करेंगे पहन के। सो गई थी, अब फेस मुझे ऐसा लग रहा है डब्बे जैसा, माचिस के नहीं, स्क्वायर डब्बे जैसा लग रहा है। अभी मुझे खाना बनाना है इन लोगों के लिए, तो ये नहीं पता लग रहा है क्या बनाऊँ। यश को पूछ रही हूँ तो बोल रहा है कुछ भी बना लो, कमल जी को बोल रही हूँ कुछ भी बना लो, और फिर कुछ भी बना लूँगी तो फिर कहेंगे ये क्यों बनाया। तो ये शाम का जो ना, अभी दिन की सब्ज़ी थोड़ी सी पड़ी है, दाल भी है, और अभी देखती हूँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। ये जो मतलब क्या बनाऊँ वाला जो होता है ना काम, और ज़्यादा कुछ हैवी अभी बना नहीं सकती क्योंकि यश की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो फिर कुछ बना देती इन लोगों के लिए। तो फिर इन लोगों ने तो बताया नहीं मुझे कि क्या बनाना है, तो मैंने ही डिसाइड किया। फिर मैंने ये काटे हैं, ये आलू की सब्ज़ी, और दिन की भी सब्ज़ी थी थोड़ी सी, और उसके बाद मक्के की रोटी। क्योंकि ये लोग तो बस कुछ भी बना लो कुछ भी बना लो, उसके बाद जब कुछ बना लो तो नौटंकी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने पूछ लिया कि ये बनाऊँ, तो इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है बना लो, तो फिर मैंने ये बनाया। तो इसमें मक्के की रोटी जो है ये पानी में, मतलब खौलते हुए पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर आटा गूँथ के बनाऊँगी। और बस ये भुजिया जो है इसमें 5 फोड़न डाल के बनाया है, इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला है। 5 फोड़न, हरी मिर्च और लाल मिर्च, और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल ही क्रिस्पी बनता है। और इसको ढका नहीं जाता है, थोड़ी देर के लिए ढका था 1 से 2 मिनट के लिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। और नमक इसमें बिल्कुल बाद में डाला जाता है। और उसके बाद ये मक्के की रोटी, आटा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गूँथा इसलिए थोड़ी मोटी हो रही है। अभी लगभग 11:30 बज गए हैं, और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो आज कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं कल इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करती हूँ, और कल मैं आपको बताऊँगी कि कुछ जो बेसिक चीज़ें जो मैं करती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप डिस्क में मतलब सही से मतलब चल पा रही हूँ, या स्लिप डिस्क होने के बावजूद भी आप अपने आप को सही से किस तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो अब कल बात करते हैं, अब काफ़ी लेट हो चुका फ्रेंड्स। और आज दिन में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं बेसिक कुछ एक्सरसाइजेज करती हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने चेंज करी हैं, मतलब जैसे बैठने उठने का तरीका चेंज किया है। और जैसे कि मुझे मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है कि भारी काम करना, मतलब भारी सामान उठाना, फर्नीचर को इधर उधर करना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जैसे कि स्लिप डिस्क मेरा ठीक हो जाता है,
लेकिन फिर मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैं कोई भारी काम कर लेती हूँ। और जैसे ये होता है ना कि जैसे कई लोगों को होता है कि जब तक हम दूसरे को बुलाएंगे तब तक खुद ही कर लें, तो वही मेरी आदत है, तो उस वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। और जब फर्स्ट टाइम हुआ था मुझे स्लिप डिस्क, तो उसके बाद मेरा जो दवाई ली थी मैंने आयुर्वेदिक ली थी फर्स्ट टाइम, तो हफ्ते दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं। तो उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका थोड़ा सावधानी से रहना। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने जो सेटी थी और जो दीवान अलमीरा सारा अकेले जाके ऊपर वाले फ्लोर पे, तब कुछ काम चल रहा था, सारा घिसका के पूरा वो कर दिया। उसके बाद बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। तो मेरा जितनी बार भी होता है तो मेरे अपने कारनामे होते हैं, उस वजह से होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं और बता देती हूँ मैं आपको। तो मैंने बेल्ट ली है और मैंने अपने वेस्ट के हिसाब से, ये एम साइज़ का मुझे मिला है। तो ये जो बेल्ट है इसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ ऐसा काम करना है, जैसे मैं पोछा लगाती हूँ, मॉप से ही लगाती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि जोर पड़ता है, या सीढ़ियाँ चढ़ना, या कुछ आपको लगता है कि उठ बैठ का काम करना, तो उसमें ये बेल्ट जो होता है ये जर्क्स को रोकता है और फर्दर डैमेज होने से बचाता है। तो ये बेल्ट अगर जैसे कि आपको स्लिप डिस्क हुआ है या आपको ज़्यादा दर्द होता है तो ये बेल्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक ये बेल्ट हो गई। उसके बाद बैठने के लिए मैंने ये लिया है बैक रेस्ट। तो जैसे कि हम पहले पिलो पे ऐसे पिलो लगा के बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता, टेढ़ी मेढ़ी स्पाइन होती है। तो उसमें जैसे आपके नॉर्मल है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्लिप डिस्क हो रखा है, डिस्क बल्ज हो रखी है, तो उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, प्रेशर पड़ता है। तो ये मैंने लिया है। तो ये आप सोफे वगैरह पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो बेड पे लगाने के लिए सही होता है। और जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो उसमें भी मतलब इसका यूज़ होता है। तो एक ये हो गया। और उसके अलावा एक और बहुत ही यूज़फुल चीज़, जैसे हम लोग सोफ़े पे बैठते हैं, तो सोफ़े पे बैठते हैं, सोफ़ा जैसे गद्दीदार होता है, या कुछ घरों में जैसे मैट्रेस वगैरह होते हैं वो ज़्यादा दबने वाले होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये इधर वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा एकदम नीचे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि जो स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि और जो भी आपकी प्रॉब्लम है और बढ़ जाती है। तो ये मैंने लिया है, तो ये बैठने के लिए। तो इसमें ये है, ये आगे की तरफ है, ये आगे वाला पोर्शन है, और ये पीछे वाला। तो इससे क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो जो हमारे जो स्लिप डिस्क जिनको हो रखी है, तो उसमें क्या होता है स्पाइन पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। तो ये जैसे सोफ़े पे आप बैठते हैं घर के, तो उसमें ये लगा के बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठते हैं तो उसमें लगा के बैठ सकते हैं। और उसके अलावा बेड पे जैसे बैठते हैं तो उसमें भी बैठ सकते हैं। तो एक ये है। और उसके अलावा है, दिखाती हूँ, एक ये लिया है। तो ये जैसे कि चेयर वगैरह, जैसे ऑफिस के चेयर पे अगर ज़्यादा देर काम हो, जैसे जिन लोगों का मतलब इस टाइप का काम हो जो चेयर पे ज़्यादा देर बैठना हो, तो वो इस टाइप का ये बैक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें ये जैसे आप कार की सीट वगैरह पे भी लगा सकते हैं। और इसमें पीछे से इलास्टिक है जो चेयर वगैरह में आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया था, ये यश यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे कि ज़्यादातर काम बेड पे ही करती हूँ या चेयर पे बैठ के करती हूँ, तो चेयर पे ये लगाती हूँ या सोफ़े पे ये लगाती हूँ, तो उससे मेरा काम चल जाता है। तो ये चीज़ें ली है मैंने, और मतलब कुछ चीज़ें चेंज करी है। और मैंने एक आयरन टेबल लिया है, जो कि मैं मतलब आयरन झुक के करती थी, और एक चीज़ बंद कर दी है, जो झटके से कोई भी भारी सामान उठाना, तो वो चीज़ अभी मैंने बंद कर रखी है। ये है मेरा आयरन टेबल। इसको मैं मतलब यूज़ करने के बाद, जब यूज़ करना होता है तो एक साथ ही ज़्यादा कपड़े कर लेती हूँ प्रेस, और उसके बाद यूज़ करने के बाद फिर पन्नी लगा के, टिपिकल मिडिल क्लास करवाना, क्योंकि ये इसके ऊपर कपड़ा है तो फिर वो गंदा हो जाएगा बार बार, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पन्नी वही चढ़ा दी है। और जब यूज़ करना होता है पन्नी निकाल के यूज़ करके फिर इसको रख देती हूँ। तो ये है मेरा आयरन टेबल, जो कि मैं कभी भी मतलब ज़िंदगी में नहीं सोचती कि आयरन टेबल लेने का, लेकिन हाँ ये है कि इसको लेने के बाद मतलब काम इतना इजी हो गया। जैसे कि जो कपड़े मैं जैसे 5 कपड़े जितनी देर में करती हूँ, अब मतलब 10-15 कपड़े कर लेती हूँ, क्योंकि और थकान बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें बिल्कुल खड़े खड़े कर लो, और पहले तो एकदम झुक झुक के करो। तो जैसे कि ये हो जाता है ना कि अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं हो उस फ्लोर पे, जैसे ऊपर तो है, लेकिन जैसे इसी फ्लोर पे मुझे सब कुछ रखना है, तो मतलब जो चीज़ें मुझे रेगुलर यूज़ होती हैं, तो मुझे लगता रहता है कि ज़्यादा सामान ना भरूं। तो लेकिन ये चीज़ मुझे लगा कि अब लेना चाहिए, तो ये चीज़ मैंने कुछ ली है। और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, बाकी आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं आप डॉक्टर से, जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कर लें। ये मच्छर क्यों आ रहा है, शाम हो गई है ना, तो खैर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये वाली जो एक्सरसाइज करने के लिए मैंने ये पिलो लगाए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से करना है। तो आप जो नॉर्मल पिलो है वो 2-3 लगा के इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, स्पाइन थोड़ी सी स्ट्रेच होती है। उसके बाद इस तरीके से करना है, ये भी 3 से 4 बार मैं करती हूँ।
तो इससे जो स्पाइन है वो बैक की तरफ स्ट्रेच होती है। और उसके बाद हमें, जैसे अभी मैं करूँगी, ये अंदर की तरफ स्पाइन को यू शेप में वो करना है, फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से ओवल शेप में करना है, मतलब अंदर और बाहर की तरफ करना है स्पाइन को पीछ से। तो ये 3-4 बार इस तरीके से करती हूँ। फिर उसके बाद ये अल्टरनेट लेग और हैंड को इस तरीके से करती हूँ। अगर जहाँ पे मतलब जो पैर में प्रॉब्लम होती है या जिस साइड में प्रॉब्लम होती है तो उसको करने में शुरू में बहुत दिक्कत आती है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ये कुछ देर करती हूँ। तो ये दिन में 3 बार करती हूँ, कई बार 2 बार ही कर पाती हूँ। तो ये मतलब इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब ये सारे स्टेप्स। और उसके बाद इस तरीके से करने से स्पाइन स्ट्रेच होती है तो काफ़ी रिलैक्स लगता है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो जो दर्द होता है जो नॉर्मल, उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। फिर उसके बाद इस तरीके से जो लेग्स को उल्टी साइड करके और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, तो इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको। तो बैक पेन में भी इस सब एक्सरसाइज से काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैसे ही करने लग जाएं। जैसे कि ये पैर एकदम सीधा रखना होता है, तो पैर शुरू में सीधा ना भी हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो करना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। और बाकी जो भी आप एक्सरसाइज करें एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो ये एक्सरसाइजेज मैंने अभी देखी थी, मैंने कई जगह देखी थी। तो मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट की देखी थी। तो जैसे और मैं करती थी लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये सारे एक्सरसाइजेज करने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते होंगे, उतना भी नहीं। और लास्ट में इस तरीके से जो बैक को जेंटली स्ट्रेच करना होता है बैक साइड में, तो ये बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है, ये मैंने देखा है। और उसके बाद अगर आपके शोल्डर में, नेक में पेन है तो ये कर सकते हैं। और हाथ को अगर आप पीछे, हल्का पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइजेस थे जो मैं कर रही हूँ। और उसके साथ थोड़ा डाइट को चेंज किया है मैंने, और होम्योपैथी की दवाई ले रही हूँ। तो होम्योपैथी इसमें काफ़ी काम करती है, क्योंकि जैसे जिस टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें होम्योपैथी काम करती है और दूसरी चीज़ें उतनी काम नहीं करती हैं। और थोड़ा सा जब तक ठीक नहीं हो जाते प्रॉपर तरीके से आप, तब तक मतलब आपको थोड़ा सा जो अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा आप में क्षमता है काम करने की, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और दूसरा वॉक करना, जबकि मुझे लगता था कि वॉक कर मतलब इसमें नहीं करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स का मैंने यही सुना है कि वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वॉक प्रॉपर तरीके से, शूज़ वगैरह जो भी आप पहनते हैं वो पहन के वॉक ज़रूर करें जब भी टाइम मिले। तो बस यही कुछ चीज़ें मैंने चेंज करी हैं, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस हाँ, जब तक ठीक ना हो वज़न मत उठाइए। तो मैं मतलब अपने आप को मैंने बहुत चेंज किया है पहले से, लेकिन हाँ ये रहता है मुझे कि कब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं खूब भारी भारी काम करूँ, बेड कब घिसकाऊँ, कब सेट हटाऊँ, मतलब ये वो होता है ना कि हर किसी का अपना वो रहता है। मेरा जब मैं काम करती हूँ, और ख़ास करके जो भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो मुझे बहुत मतलब इस टाइप का जो काम होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो खैर ये ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।